Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is important history questions, and these questions are based upon old NCERT class 7 chapter 8, that is the age of magnificence. First question है, under Jahangir Portuguese gained trade concession to trade under the Mughal Empire. Second, during Jahangir reign English king sent his ambassador Sir Thomas Ray to the court at Agra for getting trade concession. तो फर्स्ट अगर हम देखें तो इट वॉज नॉट ट्रू. रीजन क्या था कि ये जो पोर्चुगीज थे काफी ट्रबल क्रिएट कर रहे थे जहांगीर के लिए. ये पायरेसी करते थे और उसमें मुगल शिप्स को भी अटैक कर देते थे. तो अनलेस एंड अनटिल जहांगीर ने कहा कि आप इन चीजों को अमेंड नहीं करेंगे तब तक हम आपको कंसेशन नहीं देंगे. एंड सेकंड स्टेटमेंट वाज ट्रू कि इंग्लिश किंग ने अपने एम्बेसडर सर थॉमस रो को एट द कोर्ट ऑफ आगरा भेजा था. ठीक है, और उन्होंने काफी टाइम स्पेंड करके एक अकाउंट भी लिखा था विद रिस्पेक्ट टू मुगल एम्पायर. तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर. Next, consider the following statement about the Jahangir chain of justice. Jahangir had a long golden chain of justice made with bells attached to it on the wall of the palace. Jahangir announced that anyone who felt unjustly treated by the government इस chain को pull करेंगे and make his complaint before the officer. And these two statements are correct. Correct answer is here 3. अभी जो chain of justice है, जहांगीर जो थे काफी ज्यादा कंसर्न थे जस्टिस के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करते थे जो भी उनके ऑफिसर्स थे कि वो इफिशिएंटली वर्क करें. ठीक है, और जस्टिस प्रोवाइड करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो उनके सब्जेक्ट्स के लिए नेगेटिव चीज हो. ठीक है, इनकेस अगर कुछ हैरेसमेंट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है उनके सब्जेक्ट्स को, वो डायरेक्टली इस बेल के थ्रू बेसिकली वो जस्टिस मांग सकते हैं. ऑल्दो इट्स अ वेरी नोबल आइडिया. ठीक है ना, लेकिन अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो था कि गवर्नर के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट करना, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. ओके, which among the given statement is are correct about the Shah Jahan? First statement, under Shah Jahan Deccan completely remained under the Mughal control, and B, Shah Jahan permanently recovered Kandhar from Iranian. Okay, so ये जो statement है, पहले अगर हम देखें तो शाहजहां जो थे उनके अंदर में ये जो डेक्कन प्रॉब्लम थी ये और बढ़ गई थी और वर्सन होती जा रही थी. यही रीजन था उन्होंने औरंगजेब को अपॉइंट किया था कि एज अ गवर्नर कि आप जाइए और डेक्कन की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का बेसिकली एक प्लान बनाइए. और औरंगजेब के टाइम में ये जो डेक्कन की पॉलिसी एक की रोल प्ले करती है. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, शाहजहां परमानेंटली रिकवर्ड कांधार फ्रॉम इरानियंस. कांधार जो है लास्ट लेक्चर में और सिंपली ये जिस लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इससे अर्लियर लेक्चर में भी और इस चैप्टर में भी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 में भी डिटेल में डिस्कस किया. ये जो कांधार था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ एक तरीके का डिफेंस प्रोवाइड करवाता था फ्रॉम वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया से. ओके, तो इसको रिकवर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता था. तो शाहजहां ने जो डेक्कन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने औरंगजेब को अपॉइंट कर दिया था गवर्नर और अपना जो फोकस था नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर लिया था कांधार को लेने के लिए. अब इन्होंने 3 अटेम्प्ट्स किए थे. फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सक्सीड हो गए थे कि कांधार इनके अंडर में आ गया था, लेकिन सेकेंड में फिर से ये लॉस कर गए थे इरानियंस को. और थर्ड अटेम्प्ट में काफी इन्होंने किया था लेकिन फिर से ये फेल्ड हो गए थे तो इन्होंने गिव अप कर दिया था कि अब ये दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेंगे कांधार को लेने के लिए. फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. शाहजहां बिल्ट अ न्यू सिटी एज इट्स कैपिटल, द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, and Shahjahan died in 1666 and buried along his by the Taj Mahal. It is pretty simple questions and the correct answer is 3. Both the given statements are correct. Next is the fifth question. Choose the correct statement about the Aurangzeb. The Mughal Empire largest था under Aurangzeb में. Aurangzeb ने successfully annex किया था Kingdom of Deccan, that is a Bijapur and Golconda. Both the statements are correct. Okay. तो जब औरंगजेब ने सक्सीड किया था अपने फादर को, ओके, शाहजहां को, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्पायर उनके अंडर में था. ओके, और साथ ही साथ इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को भी एनेक्स किया था. बीजापुर को एनेक्स किया था 1686 में और गोलकोंडा को 1687 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मराठास. शिवाजी के जो फादर थे वो फेडरेटरी थे बीजापुर के एंड सर्व किया था उन्हें बीजापुर आर्मी में. व्हेन डेक्कन अंडर मुगल अटैक्स मराठा होल हार्टेडली सपोर्टेड द डेक्कन किंगडम्स. ओके, तो सबसे पहले से देखो कि जो शिवाजी और जो मराठास है वो कहीं ना कहीं बेसिकली एक तरीके का स्मॉल चीफिस्टन रहे थे, चाहे वो डेक्कन किंगडम में हो या फिर जो थोड़े से मुगल में भी उनको पोजीशन दी जाती थी. ओके, और शिवाजी के फादर के बारे में ये स्टेटमेंट टोटली ट्रू है. लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये जो डेक्कन एम्पायर वीक होता जा रहा है और मुगल उनको अटैक कर रहा है तो उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया था डेक्कन से और हिल एरिया में जाके, पूना के हिल एरिया में जाके छुप गए थे. इवन जो डेक्कन किंगडम्स जो उनके वहां के लोग थे वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि कैसे मराठा उसको रोका जाए, बिकॉज वो लोग कॉन्टिन्यूसली रेड करते थे लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे बिकॉज मराठास गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते थे और वो लोग काफी
बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो वो हिल्स में इतना ज्यादा हो जाते थे कि उनको कोई ढूंढ नहीं पाता था और इस तरीके से हैरेस फेस करना पड़ता था, चाहे वो डेक्कन किंगडम्स अगर उनके पीछे जाती थी या फिर मुगल एम्पायर के जो लोग थे वो उनके पीछे जाते थे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगी, द करेक्ट आंसर विल बी ए, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मराठा किंगडम एंड क्राउन्ड इन 1674। व्हाट वाज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसका रीजन क्या था रिस्पॉन्सिबल? ओके, तो उन्होंने एक बेसिकली अगर मैं देखूं औरंगजेब ने जब इनकी जो मराठास का जो प्रॉब्लम थी वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने अपने एक कमांडर को भेजा कि आप शिवाजी से जाइए और कहिए कि हम पीस ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। वहां पे जब गए तो जो शिवाजी थे उनका इंडिपेंडेंट बिहेवियर देख के औरंगजेब ने उनको कर दिया कि आप इनको इम्प्रिजन कर लीजिए और उनको बेसिकली जेल में डाल दिया। लेकिन समहाउ जो शिवाजी थे वो एस्केप करने में मैनेज कर लिया था उन्होंने, और फाइनली बेसिकली 1674 में उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मराठा किंगडम का प्रोक्लेम कर दिया था। इसके क्या क्या रीजन थे? फर्स्ट जो था कह रहा है कि मुगल कंट्रोल ओवर डेक्कन जो था वो क्वाइट वीक हो गया था। सेकंड, मराठास हैविंग साउंड रेवेन्यू सिस्टम्स बाय व्हिच दे ऑब्टेन्ड अ लार्ज रेवेन्यू एंड कुड मेंटेन द गुड आर्मीज। सो बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये दोनों ही की दोनों चीजें बेसिकली करेक्ट है। ओके, और साथ ही साथ यही इनका जो साउंड सिस्टम था रेवेन्यू का वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। ओके, एक तो स्टेट लैंड रेवेन्यू मिलता था और दूसरा ये स्वदेशमुखी और चौथ जो है वो कलेक्ट करते थे फ्रॉम नॉन मराठा एरिया से, या सिंपली अगर हम कहें जो एरिया मुगल के अंडर में आता था। ओके, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, peasant and cultivators who were living in the Maratha kingdoms entitled to pay land revenue which was 2/5 of the total produce. Okay, 2/5 of the total produce होता था। Second, peasants and cultivators who were living outside the Maratha kingdoms are entitled to pay 2 taxes Sardeshmukhi and Chauth। अब यहाँ पे जो है कि जो अंदर रहते थे दैट इज मराठास के, उनको 2/5 ऑफ दिस टोटल प्रोड्यूस देना पड़ता था नॉर्मल स्टेट लैंड रेवेन्यू, और साथ ही साथ जो आउटसाइड थे उनको सरदेशमुखी और चौथ देना पड़ता था। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी करेक्ट है। 9 क्वेश्चंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, there were many rebellion activities during the reign of Aurangzeb and these rebellion activities are led by the chieftain rulers and peasants जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे इन दिस rebellion activities। तो सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे कि इट वॉज क्वाइट ट्रू कि जो औरंगजेब है उन्होंने ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 50 ईयर्स रूल किया था, और इनका जो मेजोरिटी ऑफ जो रूल था और जो टाइम पीरियड था वो रेबेलियन एक्टिविटीज को कर्व करने में ही चला गया था, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी वो कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम पे मुगल एम्पायर, तो हर जगह से रेबेलियन एक्टिविटीज आ रही थी और काफी ज्यादा टाइम उनका उसमें स्पेंड होता था उसको सप्रेस करने में। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है जो रिबेलियस एक्टिविटीज है ये सिर्फ और सिर्फ चीफेस्ट रूलर्स और बेसिकली अगर मैं कहूं और रूलर्स के यहाँ से आ रहे थे, पीजर्स इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था, तो समझो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और इट वाज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, और जो बी है वो नहीं, इट इज बिकॉज जो पीजर्स थे वो भी अब कर रहे थे रिबेलियन, इट इज वहां पे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। रीजन क्या था, इतने ज्यादा जब कैंपेन्स कर रहे थे और साथ ही साथ उसके लिए फंड करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, तो उन्होंने जो हाफ ऑफ जो 1/3 रेवेन्यू था उससे हाफ कर दिया था, और इसलिए जो पीजर्स थे काफी ज्यादा बेसिकली वो अपोज करने लगे थे और रेबेलियन हो गए थे। This is the last question 10. Consider the following statement about the Aurangzeb series of conquest against the Sikh। अगर आप औरंगजेब की कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ो तो औरंगजेब ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम ये की थी कि एक साथ वो काफी फ्रंट ओपन कर देते थे। तो इस टाइम जब सिख के अगेंस्ट में कॉन्क्वेस्ट किया था तो यहाँ पे मराठास के अगेंस्ट में भी चल रहा था। अब ये 2 फ्रंट हो गया था, एक तरफ तो उनको मराठास को टैकल करना पड़ रहा था और एक तरफ सिख के अगेंस्ट में उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों थी सिख के अगेंस्ट में, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ये बैड आइडिया था बिकॉज जो पंजाब था वो एक रिच लैंड था और एक फेयर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करवाता था। साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम थी अबाउट टैक्सेस ये रिलीजियस प्रॉब्लम सी बन गई थी। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 3। विद दिस वी कंप्लीटेड अबाउट 10 important question, and if you like this video please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.